लेकिन मैंने एक बात की थी, 15 नवंबर के बाद खान साहब ना ढील ना डील दलील से आएंगे। ऐसी एविडेंस, ऐसी दलीलें इकट्ठी हो जाएंगी कि जिस पे इमरान खान साहब के दरवाजे खुलना शुरू होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि कौम को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि 2/3 मेजॉरिटी जो है इस हुकूमत के पास नहीं थी। वो एक ब्लंडर कर रही थी कि और झूठ पे झूठ बोल रही थी कि हमारी 2/3 अक्सरियत पूरी है। और जबकि मैंने एक बात की थी कि ये सियासी बयान है और अगर ये लेके भी आते हैं तो PTI के जो अहम कुछ रुकन हैं, जो 7-8 जो नहीं हैं लोग, तो उनके लिए एफिडेविट का एक बयान बताएंगे जिनके एफिडेविट जमा नहीं हुए, लेकिन वो नौबत ही नहीं आई। लेकिन इनकी अगली चालें भी जो इनके माइंड में वो मुझे पता है वो क्या करेंगे। तो खैर वो तो बात की बात है। अभी हम ज़रा मौजूदा चलते हैं कि 17, 18 और 19 तारीख मैंने कहा था ये अच्छी डेट्स नहीं है, तो उसमें आपने देख लिया कि मुंह की खानी पड़ी इस हुकूमत को, जो भी ये ड्राफ्ट लेके आई थी और मसवदा के जी इसको आप पढ़ें और रात की तारीखी में ला रहे थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस पर बिल्कुल इनकार किया। बड़ा उन्होंने दबाव उनके ऊपर डाला भी गया, लेकिन वो किसी की बातों में नहीं आए। वो कौम आइन और दस्तूर के लिए खड़े हो गए और वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अभी भी जो है हुकूमत ये समझती है कि हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर शीशे में उतार लेंगे, और क्योंकि उनकी नाक तो कट चुकी है, इंसल्ट हो चुकी है, लेकिन वो अपनी इज्जत बहाल करने के हवाले से जो है फिर दोबारा ड्राफ्ट लाएंगे, जिसमें ये समझ में आ रही है, जो सुना है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना की मुशावरत से ड्राफ्ट तैयार होगा। तो खैर भागते चोर की लंगोटी ही सही। तो हुकूमत जो है, जो उसके बाद 54 तरमीम थी वो कम हो जाएंगी। लेकिन एक बात और है कि हुकूमत जो चाहती है कि हम जो जुडिशरी को अपनी स्ट्रिक्स से यानी कि उसको इस्तेमाल कर सकें, हमारे जस्टिस साहिबान भी हमारे हों, हमारे हक में फैसले हों, हमारी मर्जी से फैसले हों, और जहाँ हम जो मुदाखलत चाहें वो हो। तो ऐसा तो मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि इस साल का बादशाह मंगल भी है और मंगल में अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया भी है, और उसके साथ जो वुकला हैं, जो अबाबील हैं, वो उड़ने की तैयारी भर चुकी हैं। 19 जो सितंबर है, वुकला हजरात आप जो है मुकम्मल मैं समझता हूँ तहरीक चलाएंगी, और ये तहरीक आइन और दस्तूर की हिफाजत के लिए होगी। उसके बाद जो 19 तारीख का डिजिट है वो 1 और 9 10 बनता है, और 1 नंबर सूरज का है, और वो खान साहब को और हमारी कोर्ट्स को, हमारी अदलिया को जो है कुव्वत बख्शेगा। तो खैर कहने का मतलब ये है, जो फ्रंट फुट पे थी हुकूमत, उसको बैक फुट पे जाना पड़ा। लेकिन जो बैक फुट पे पिछली सफ पे थी घोड़ा जो पीछे भाग रहा था, अब इमरान खान का PTI का जोड़ा इस वक्त विनिंग हॉर्स ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये है कि एक अहम बात बताता चलूँ कि 15 सितंबर के बाद जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सितारे मजबूत नहीं मजबूत तरीन हैं। 15 सितंबर से पहले अक्टूबर से पहले हुकूमत दोबारा तरामीम लाती और 15 अक्टूबर तक उस तरामीम में कामयाब नहीं होती, तो 15 अक्टूबर के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 15 नवंबर को जो है शनि मार्गी कारी है, जिसके बेनिफिट्स जो हैं इमरान खान साहब को मिलेंगे। डायलॉग के हवाले से कहें अवाम या जो भी हुकूमत कहे डायलॉग हो गए, ये हो गया, लेकिन मैंने एक बात की थी, 15 नवंबर के बाद खान साहब ना ढील ना डील दलील से आएंगे। ऐसी एविडेंस, ऐसी दलीलें इकट्ठी हो जाएंगी कि जिस पे इमरान खान साहब के दरवाजे
खुलना शुरू होंगे। उसके बाद अब हम आते हैं जनाब मौजूदा जो हैं जिनका नाम तारीख़ में लिखा जा चुका है हमारी तारीख़ में कि एक घराने से 5 दफ़ा वज़ीर आज़म हुए, 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब, 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब का टाइम मुझे लगता है उस सितारों में पूरा हो चुका है कि उनके जो टास्क मिला था एक तो वो भी है, और लेकिन 15 नवंबर के बाद इनके सितारे जो है बहुत ज़्यादा डूबते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब से 15 नवंबर तक काफ़ी डूबेंगे, हिलजुल इनमें रहेगी, परेशानियां इनकी बढ़ती जाएंगी, मामलात हाथ में नहीं रहेंगे। और उसके अलावा एक बात मैंने और की थी कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जनाब मोहसिन नकवी साहब के भी इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग सितारे नहीं, मरियम नवाज साहिबा के भी नहीं। दूसरी तरफ पीटीआई अपना प्रेशर डेवलप करेगी, उसके लिए जलसे के लिए गो के उसका फैसला 24 क्या कहते हैं सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने करना है। डेट पीटीआई हासिल कर लेगी, डेट कोई नई अनाउंस होगी, उसमें ये भरपूर आएंगे, जिसमें वकला तहरीक भी होगी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की हिफाजत के लिए पीटीआई भी होगी फ्रंट फुट पे, जिस पे अबाबीलें भी होंगी। तो वो जमे गफीर बन जाएगा। और हुकूमत जो है अभी भी कमज़ोर है, उनकी तो कश्ती भंवर में फंस चुकी है। सिर्फ वो एक डायलॉग ही रह गया है कि जी गलतियां तो हो जाती हैं, आप तो मरूसी सियासत वाले लोग हैं, आपसे गलतियां कैसे तरामीम के वो मसवदे में आ जाए, उसमें क्या है कुछ ड्राफ्ट में आ जाए। वो जो एनी पैकेज लेके आए थे, आप तो 18वीं तरमीम में बैठे हुए लोग थे। तो खैर ये कहानियाँ हैं रास्ता निकलने के लिए। अब वो यही चाहेंगे कोई ना कोई हमारी इज्जत रह जाए। दूसरी तरफ हामिद खान साहब, लोग बहुत इतराज़ करते थे मुझसे, कहाँ हैं हामिद खान साहब, कहाँ चले गए। मैं कहता था कि तमाम तर जिम्मेदारियां इमरान खान साहब के हवाले से हामिद खान साहब को दे दें तो बेहतरीन नताइज निकलेंगे। लेकिन मुझे अपने तई बहुत ज़्यादा ये खुशी हुई है कि हामिद खान साहब जो कि मून के मालिक हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 19 सितंबर को तहरीक जो है निकालेंगे, जिसका मफहूम है वकला तहरीक होगी। मैं समझता हूँ हामिद खान साहब एक नहायत मुअज़्ज़ज़ शरीफ आदमी है। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो तोल के और पूरा बोलते हैं। और जब उन्होंने कह दिया है तो मुझे समझ में आ रही है ये तहरीक जो है कामयाब होगी, क्योंकि वकला हजरात गैर सियासी होते हैं, लेकिन आइन के लिए वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आइन तमाम वकला उसकी हिफाजत करना जानते हैं। बाकी आपके कुछ सवालात हैं, उनके मैं जवाब देता हूँ। क्या जो आइनी तरमीम होगी वो चैलेंज होगी? भाईजान बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अच्छा, ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान, अच्छा उसके लिए, उस चैलेंज को रोकने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाना चाहते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं बनेगी। इसमें तो दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। वो तो अदालत को यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांधने जा रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी अदालत होती है, उससे ऊपर बनाने जा रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर रहेगी, वो तो हाई कोर्ट से भी छोटी हो जाएगी। तो बब्बर शेरो, इन्होंने गलत गाड़ी को हाथ दे दिया है जी। एमडी अब्दुल कलाम उस्मानी, बहुत अच्छा नाम, बांग्लादेशी लग रहे हैं आप। और हम आएंगे, हमारे दिल हैं, हमारी जान है। अच्छा जी, और सर आइम शबीर अहमद गंगरियाल 1994 अगस्त का, और ये तो पहले भी आपका सवाल आया हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद। अच्छा जी, 791 हालात बहुत टाइट है, तेन वो टाइट कर दे थोड़े तो फिर आप पिंड से जाएगा। अच्छा खैर, अगले साल से बेहतरीन 2025 में कौन सा स्टार बादशाह होगा? बिल्कुल बताएंगे। प्लीज सर मेरे लिए कौन सा शोबा अच्छा है और फाइनेंशियली हालात ठीक होंगे? नाशाद लेके डेट ऑफ बर्थ। सर मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? मैं अयूब बिन सईद, अच्छा बेगम, 1 जनवरी 1960, 64 साल के हैं आप। अगले साल से बेहतरी है। मोहम्मद सलीम वालदा शरफ इलाही 7398, मेरे हालात कब से बेहतर होंगे? अगला साल तो हो गए इंशाल्लाह, इस साल के एंड में भी हो जाएंगे शुरू। साउंड क्वालिटी बेहतर करें जी, आज बताइए कैसा है क्वालिटी। अच्छा, क्या 5 दिनों के बाद भी पीटीआई जो बाइडेन साहब के खिलाफ बयानियां बनाएगी? 5 नवंबर
देखें, अभी हम अपने मुल्क में ही रहें, दूसरे मुल्क में क्या जाना है, उधर डोनाल्ड जे ट्रंप ही उन्हें पूरा कर देंगे, टेंशन ना ले आप। प्लीज सर, माय नेम मुमताज़ा बेगम। अच्छा, 1974। अच्छा जी, तो अच्छा है, ये 50 से इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतर है। माय नेम इज़ हमाद अब्बासी, डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 2002। सर, अलग बीमारी है 4-5 साल से। आप ना कैल्साइट का पत्थर पहने। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।